नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है करिष्ये वचनम तव। थोड़ी देर तक कृष्ण और उद्धव निस्तब्ध शिविरों के बीच चुपचाप चलते रहे। चंद्रमा पश्चिमी क्षितिज की ओर ढल रहा था। वृश्चिक अपनी प्रदीप्त गरिमा के साथ आकाश में उग गया था। गोविंद, तुमने उस मागध को वश में कर लिया। उद्धव ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरा मन अधीर हो रहा था। मैं समझता हूं कि अब वह द्रौपदी के अपहरण का साहस नहीं करेगा। कृष्ण ने उत्तर दिया। किंतु इतने से ही हमारा काम नहीं बनता उद्धव। अभी तक पांडवों का कुछ पता नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि वे अभी तक कांपिले नहीं पहुंचे हैं। उद्धव ने कहा। कम से कम सुग्री नाग को अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। अब तो ऐसा जान पड़ता है कि कल सवेरे वे स्वयंवर में उपस्थित न हो सकेंगे। हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो जाएगा उद्धव। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा। तब क्या होगा? उद्धव ने पूछा। बहुत संभव है कि दुर्योधन प्रतियोगिता में विजयी हो जाए। वह भी साधारण धनुर्धर नहीं है। सात्विकी को यद्यपि पूरा आत्मविश्वास है, किंतु वह सफल नहीं भी हो सकता है। कृष्ण ने उत्तर दिया। किंतु द्रौपदी का दृढ़ निश्चय है कि यदि केवल दुर्योधन ही विजयी हुआ तब भी वह उससे विवाह नहीं करेगी। उसका निश्चय भी उचित है। संभव है वह अपना प्राण त्याग कर दे। यह भी संभव है कि द्रुपद अपना प्रण तोड़ दें। इसका परिणाम यह होगा कि राजाओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। थोड़ी देर रुककर वह इस तरह बोलने लगे जैसे स्वयं अपने से बातें कर रहे हों। यदि दुर्योधन को ही विजयी होना है तो मेरे लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मैं स्वयं प्रतियोगिता में भाग लूं और विजय प्राप्त करूं। किंतु वैसी स्थिति में वे हिचकिचाए। संभव है कि दुर्योधन सफल न हो और किसी को भी सफलता न मिले। उद्धव ने आशा का छोर पकड़ा। तब कृष्णा जिसे चाहे उसे चुनने को स्वतंत्र होगी। अधिक संभावना ऐसी ही है। श्वेत केतु ने मुझसे कहा था कि परीक्षा बड़ी कठिन है, बड़ी ही कठिन। उद्धव बोले। किंतु यह न भूलो कि कर्ण और अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ उपस्थित राजाओं में दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मैं सात्विकी की, तुम्हारी और अपनी गणना नहीं करता। कृष्ण ने कहा। कितना अच्छा होता गोविंद यदि आपने प्रतियोगिता में भाग न लेने की प्रतिज्ञा की होती। उद्धव, यदि मैं प्रतियोगिता में सम्मिलित होता तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता। कृष्ण ने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द तौलते हुए कहा। मैंने स्वयंवर के आधार पर धर्म का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इसका अंत यदि व्यक्तिगत लाभ के साथ होता है तो वह साम्राज्य धूल में मिल जाएगा। कठिनाइयों की बात सोचना छोड़ो गोविंद। चलो हम लोग मणिमान के शिविर में चलें। हो सकता है कि सिगुरी नाग कुछ संवाद ले आया हो। हाँ, जाकर पता लगाओ कि क्या वह कुछ संवाद लेकर आया है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कृष्ण ने कहा। यादवों के शिविर में उद्धव के अतिरिक्त केवल सात्विकी को यह ज्ञात था कि कृष्ण जरासंध से मिलने गए हैं। वे चिंतित हृदय से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कृष्ण अपने शिविर में पहुंचे तो सात्विकी उस तंबू के द्वार पर खड़े थे जिसमें वे कृष्ण और उद्धव के साथ ठहरे थे। वे आशंकित हृदय से एक एक क्षण गिन रहे थे। सात्विकी को भय था कि जरासंध बदला लेने का यह अवसर न चूकेगा। इसी से उन्होंने इस विचार का ही विरोध किया था कि कृष्ण अकेले चक्रवर्ती से मिलने जाएं, लेकिन उनकी बात दृढ़तापूर्वक टाल दी गई थी। कृष्ण को सकुशल लौटते देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे अपने मित्र के गले जा लगे। परिणाम क्या निकला? उन्होंने फुसफुसा कर पूछा। मुझे विश्वास है कि वे अब द्रौपदी के अपहरण का प्रयत्न नहीं करेंगे। उन्होंने संक्षेप में कहा और अपना मुकुट तथा खड़ग सात्विकी के हाथों में दे दिया। सात्विकी ने उन्हें यथास्थान रख दिया। दोनों अपने अपने बिछावन पर बैठ गए। कृष्ण विचार मग्न हो गए। सात्विकी उनकी मन स्थिति का सम्मान करते हुए चुपचाप उन्हें देखते रहे। तब कृष्ण बोले। सात्विकी, अब सो जाओ। तुम्हें सवेरे अपनी पूरी शक्ति की आवश्यकता होगी। सब कुछ इसी पर निर्भर है कि तुम प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करो। ओह, मैं तो पूर्णतः शक्तिशाली हूँ। और अब जबकि तुम उस मागध को जीत आए हो, मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। सात्विकी ने उत्साहपूर्वक कहा। सो जाओ सात्विकी, उद्धव की प्रतीक्षा करना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। कृष्ण ने कहा। उनकी प्रतीक्षा मैं करूंगा। सात्विकी अपने बिछावन पर लेट गए। वे अपने मित्र और द्वारका की उस सुंदरी की बात सोचने लगे जिसने उन्हें अपना पति बनाने की प्रतिज्ञा की थी।
उनके अधरों पर एक मधुर मुस्कान थिरकने लगी और वे आंखें मूंद कर सो गए। कृष्ण ने जब सात्विकी को गहरी नींद में सोया देखा तो वे तंबू से बाहर निकलकर उद्धव के लौटने की राह देखने लगे। वे अकेले थे। अपार सन्नाटा छाया हुआ था। उनके मन में एक संदेह उठ खड़ा हुआ था। क्या सचमुच धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ है, या यह मात्र एक संयोग है कि अब तक उन्होंने जो कुछ चाहा परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनती गईं। इस विशाल और उलझन भरे स्वयंवर की सफलता के लिए मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और यदि इसे सफलता नहीं मिली तो मैं सब कुछ खो दूंगा। जिन पांडवों के लिए इतना कष्ट उठाया है वे पांडव भी सब कुछ खो बैठेंगे। कुछ समय बाद उद्धव लौटे। उन्होंने सिर हिलाकर फुसफुसाते हुए कहा, सिगुरी पांडवों का कोई अता पता नहीं पा सका। कृष्ण ने उद्धव की ओर देखकर कहा, इससे हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं उद्धव। चिंतित भाव से कृष्ण की ओर देखते उद्धव ने स्नेह से अपना हाथ कृष्ण के कंधे पर रखा और कहा, कृष्ण, मुझ पर सदा तुम्हारी बड़ी कृपा रही है। तुम मेरा एक उपकार करोगे? उपकार कहते हो उद्धव? मैंने कभी तुम्हारी कोई बात टाली है? तो यदि सात्विकी कल प्रतियोगिता में सफल न हो सके तो उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम? क्या तुम द्रौपदी से विवाह करना चाहते हो? तुम सरल हृदय के व्यक्ति हो। सत्ता संधियों में उतरने की कोई महत्वाकांक्षा तुम में है नहीं। तुम उसके साथ सुखी नहीं हो सकोगे। इससे उन जुड़वा बहनों के हृदय भी टूट जाएंगे जिन्हें तुम इतना प्यार करते हो। प्रश्न ये नहीं है कृष्ण, उन्होंने कहा। उनके स्वर में सच्चा अनुरोध था। तुमने प्रतिज्ञा की है कि दुर्योधन से उसका विवाह न होगा। तुम स्वयं प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होगे। सात्विकी की सफलता निश्चित नहीं है। यदि वह विजय नहीं होता तो मुझे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने दो। मैं प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक अपना एक हाथ उद्धव के कंधे पर रखा। उद्धव, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तुम कितनी बार अपना बलिदान करोगे? कृष्ण, तुम तो जानते हो कि मैं केवल इसलिए जीता हूँ कि तुम्हारी वाणी को सत्य होता देखूं। क्या तुम मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दोगे? उद्धव ने विनती की। हाँ, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अनुमति दूंगा। फिर कृष्ण के मन में एक संदेह उपजा। यदि तुम और सात्विकी दोनों ही असफल हुए और दुर्योधन विजयी हो गया तब क्या होगा? उसके बाद भी मैं प्रयत्न करूंगा कि दुर्योधन द्रौपदी को न पा सके, उद्धव ने दृढ़ स्वर में कहा। चंद्रमा के छीन हो रहे प्रकाश में भी उनके मुख पर प्रेरणा का तेज दिख रहा था। कैसे? किसी नए समाधान की आशा से कृष्ण उद्धव की ओर देखा। तुम ना मत कहो, मुझे आशीर्वाद दो, बस। बात टालने का प्रयत्न करते उद्धव ने कहा। किंतु तुम्हारी योजना क्या है? कृष्ण ने हठ किया। यदि दुर्योधन विजयी हुआ और मेरी विजय की कोई आशा न रही तो मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ। उद्धव ने सामान्य भाव प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हुए कहा। तुम क्या करोगे? कृष्ण ने पूछा। उद्धव के स्वर में जो कठोर निश्चय था उससे कृष्ण का हृदय धड़क उठा। मैंने धनुष को देखा है। वह इतना भारी है कि यदि मैं चाहूं तो उसके नीचे दबकर मर सकता हूं, और यदि मैं दबकर मर गया, उद्धव ने फिर सहज दिखने का प्रयत्न करते हुए कहा, तो स्वयंवर दूषित हो जाएगा और उसे भंग कर दिया जाएगा। उद्धव, उद्धव, कृष्ण ने भाव विभोर होकर कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम अपना बलिदान क्यों दोगे? भगवान का वचन पूरा होना चाहिए गोविंद। यदि तुम भगवान हो तो हम सब जीवित रहेंगे, यदि नहीं हो तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। कम से कम मैं मर जाना पसंद करूंगा, उद्धव ने उत्तर दिया। संपूर्ण शरणागति में उनका हृदय उमड़ आया। कृष्ण ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे।